नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज विनर टेक पर, जहां हम आज बात करेंगे 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। यह तकनीक कैसे काम करती है और हाल ही में सीबीआई द्वारा इसे पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तिलोत्तमा के रेप और मर्डर केस में कैसे इस्तेमाल किया गया, हम आज इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी स्थान, ऑब्जेक्ट या सीन का त्रिआयामी 3 डायमेंशनल मॉडल तैयार करती है। इस प्रक्रिया में लेजर स्कैनिंग, ड्रोन कैमरा और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फिल्म मेकिंग से लेकर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तक किया जाता है। 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि यह वास्तविक दुनिया को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित कर देती है। इससे जटिल घटनाओं को आसान तरीके से समझने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं हाल ही की घटना की, जहां सीबीआई ने 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कोलकाता, पश्चिम बंगाल का एक सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर तिलोत्तमा के साथ घटी एक क्रूर हत्या की घटना में सीबीआई ने इस तकनीक का उपयोग करके जांच की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया। इस मामले में सही दोषियों को पकड़ने के लिए सीबीआई ने क्राइम सीन को 3D में फिर से क्रिएट किया। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? 3D मैपिंग की मदद से सीबीआई ने क्राइम सीन के सभी कोनों का बारीकी से विश्लेषण किया। इस प्रक्रिया में क्राइम सीन के स्मॉलेस्ट डिटेल्स, जैसे कि घटनास्थल पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स, फर्नीचर की पोजीशन और अन्य सबूतों का भी 3D रूप से निरीक्षण किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से यह पता करने में मदद मिली कि घटनास्थल पर कौन-कौन मौजूद था, घटना कैसे हुई और किस दिशा से आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। यह जानकारी कोर्ट में सटीक सबूत के रूप में पेश की जा सकती है, जिससे न्याय मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। अब जानते हैं कि 3D मैपिंग तकनीक का उपयोग जांच एजेंसियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस तकनीक के कुछ प्रमुख फायदे हैं। एक्यूरेसी, क्राइम सीन को हर एंगल से देखकर सटीक जानकारी मिलती है। डिटेल्ड एनालिसिस, एक छोटे से छोटे सबूत का बारीकी से विश्लेषण संभव है। फिर से क्राइम सीन को विजुअलाइज करना, यह टेक्नोलॉजी क्राइम सीन को फिर से वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट कर सकती है, जिससे घटनाओं की तह तक पहुंचना आसान हो जाता है। टाइमलाइन समझना, कब और कैसे घटना घटी, यह समझना आसान हो जाता है। इसके कारण जांच एजेंसियों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता के साथ जांच करने में मदद मिलती है। तिलोत्तमा के रेप और मर्डर केस में 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभा सकता है। सीबीआई ने इसे लागू कर क्राइम सीन को बारीकी से समझा और नए सबूतों को एक्सपोज्ड कर सकता है, जो पहले जांच में छूट गए थे। इस केस में दोषियों की पहचान करने और उन्हें सजा दिलाने में यह तकनीक काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके माध्यम से सीबीआई ने जांच में ऐसे पहलुओं पर फोकस किया जो सामान्य तरीकों से छूट सकते थे, जैसे कि आरोपी के चलने की दिशा, उसकी गतिविधियां और उन चीजों का पता लगाया जा सकता है जो वारदात के दौरान हुई थी। इसके अलावा यह टेक्नोलॉजी कोर्ट में भी मजबूत सबूत पेश करने का माध्यम बनती है, क्योंकि 3D मॉडल्स की मदद से जज और जूरी आसानी से घटनाओं की समझ बना सकते हैं। अब सवाल उठता है, 3D मैपिंग तकनीक का भविष्य क्या है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, यह तकनीक और भी सशक्त होती जा रही है। भविष्य में यह और भी क्षेत्रों में उपयोगी साबित होगी, जैसे स्मार्ट सिटी प्लानिंग, आर्किटेक्चर और यहां तक कि मेडिकल फील्ड में सर्जरी की योजना बनाने के लिए भी। जांच एजेंसियों के लिए यह तकनीक एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जो सिर्फ न्याय दिलाने में मदद नहीं करती, बल्कि जांच प्रक्रिया को भी तेज और सटीक बनाती है। तो दोस्तों, यह थी 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी। यह तकनीक न केवल हमारे जीवन को और बेहतर बना रही है, बल्कि न्याय व्यवस्था में भी क्रांति ला रही है।
तिलोत्तमा केस में इसका उपयोग यह साबित करता है कि आधुनिक तकनीक किस तरह से न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।